हनोक का जीवन और दर्शन। बाइबल में हनोक का उल्लेख है, विशेष रूप से उत्पत्ति और इब्रानियों की पुस्तकों में देखा जाता है। उनका जीवन संक्षिप्त है, लेकिन ईश्वर के प्रति उनकी अद्वितीय निकटता और इस दुनिया से दूसरी दुनिया में उनके जाने से जुड़े रहस्यों के कारण उन्हें कई धार्मिक परंपराओं में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। उत्पत्ति में हनोक का उल्लेख नूह के परदादा के रूप में किया गया है, जैसा कि उत्पत्ति अध्याय 5 आयत 18 से 24 में देखा गया है। बाइबल के अनुसार हनोक ईश्वर का आज्ञा पालन करते हुए 365 वर्षों तक जीवित रहा और उस अवधि के बाद ईश्वर ने उसे ले लिया। यह संक्षिप्त कहानी व्याख्या के लिए बहुत कुछ छोड़ती है और इसने कई अपोक्रिफल कार्यों के निर्माण को प्रेरित किया है जो हनोक की कथा पर विस्तार करते हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कार्यों में से एक हनोक की पुस्तक है, जिसे एक हनोक के नाम से भी जाना जाता है, जिसे यहूदी धर्म और ईसाई धर्म की अधिकांश शाखाओं में एपोक्रिफल माना जाता है और विहित बाइबल का हिस्सा नहीं है। हनोक को समर्पित यह पुस्तक उनके जीवन और दिव्य प्राणियों के साथ मुठभेड़ का अधिक विस्तृत विवरण प्रदान करती है। इस पुस्तक के अनुसार हनोक एक धर्मी व्यक्ति था जिसे ईश्वर से दर्शन और रहस्योद्घाटन प्राप्त हुए थे। उन्हें मानवता को दिव्य संदेश देने के लिए एक भविष्यवक्ता के रूप में चुना गया था, जिसमें भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणियां, स्वर्गीय स्थानों के बारे में विवरण और नैतिकता और धार्मिकता के बारे में शिक्षाएं शामिल थीं। हनोक के दर्शन में दिव्य अस्तित्व जैसे दिव्य पहरेदार के साथ मुठभेड़ भी शामिल थी, जिन्हें मानवता पर नजर रखने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया था, लेकिन अंततः वे भ्रष्ट हो गए और मानवता को भटका दिया। हनोक की पुस्तक में हनोक के लेखन में मानवीय पाप के परिणामों, दैवीय निर्णय और धार्मिकता की अंतिम विजय के बारे में चेतावनियां शामिल हैं। हनोक की पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक हनोक की स्वर्गीय लोकों के माध्यम से यात्रा है। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें स्वर्ग ले जाया गया, जहां उन्होंने विभिन्न खगोलीय घटनाएं देखी, देवदूत से मुलाकात की और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। हनोक की कहानी, बाइबल के संक्षिप्त विवरण और हनोक की पुस्तक में विस्तृत आख्यानों दोनों में सदियों से पाठकों को आकर्षित करती रही है। ईश्वर से उनकी निकटता और उनके रहस्यमय ढंग से गायब होने ने उन्हें यहूदी, ईसाई और इस्लामी परंपराओं में एक श्रद्धेय व्यक्ति बना दिया है, जिनमें से प्रत्येक ने उनकी जीवन की व्याख्या अपने अनूठे तरीकों से की है।